Brought to you by Edgeless Diagnostics. Agilus Diagnostics. रुस्तम सिंह जी से दोस्ती का जिक्र हुआ तो एक और आईपीएस याद आ गए हमको, प्रमोद फलनीकर। ध्यान है आपको? 100% ध्यान है। आपकी और उनकी एक तस्वीर बहुत वायरल होती है, फैक्ट चेकर्स का काम बढ़ जाता है, जिसमें आपके हाथ में जूता है, वो आपके सामने खड़े हैं। क्या प्रसंग था? देखिए, नगर निगम, हम लोग विपक्ष में थे उस वक्त। नगर निगम में पानी की बहुत तकलीफ थी। हम जब बार बार जाते थे, घेराव करते थे, पानी का टैंकर एक दिन भेज दिया, उसके बाद फिर वापस टैंकर नहीं आता। हम प्रदर्शन कर रहे थे, प्रमोद फलनीकर आए, मैंने कहा हमारे नगर निगम के चक्कर लगाते लगाते जूते घिस गए। तो मैं जूता दिखा रहा था कि जूते घिस गए हमारे, पर नगर निगम के अफसर सुनते नहीं। प्रदर्शन नहीं करे तो क्या करे, चक्का जाम नहीं करे तो क्या करे। अब वो फोटो का लोगों ने मिसयूज किया। प्रमोद फलनीकर बहुत जीनियस और बहुत ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग ऑफिसर थे, और मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता था। उनके ऊपर जूता उठाने का तो कारण ही नहीं था। पर आप तो बहुत समझदार पत्रकार हैं, इस देश में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो पीठ पत्रकारिता करते हैं और इस प्रकार के फोटो का दुरुपयोग करते हैं। विरोधी कई बार ऐसी चीजों की तरफ इशारा करते हैं जो लैप्स होती हैं या उन्हें लगता है ऐसा। मेरे सामने ये आपका हलफनामा है विस्तार से, जिसमें सारी चीजें लिखी हैं, और फिर है एक एफआईआर की कॉपी जो आपके प्रतिद्वंदी संजय शुक्ल ने दी है। और इसमें संजय शुक्ल ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो पश्चिम बंगाल में आपके और आपके साथियों के ऊपर एक गैंगरेप का मुकदमा कायम हुआ, लंबी अदालती प्रक्रिया के बाद उसका जिक्र नहीं है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी आशा विजयवर्गीय डायरेक्टर एसोसिएशन फॉर सेल्फ हेल्प एक्शन है, ये जानकारी भी आपके हलफनामे में नहीं है। क्या कहेंगे कैलाश विजयवर्गीय जी? चुनाव आयोग उसके ऊपर कार्रवाई करेगा ना, अगर उसमें सच्चाई होगी तो। संजय शुक्ला को चिंता करने की जरूरत हो, फिर चुनाव लड़े। क्यों इस प्रकार की डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हो? मैं डर्टी पॉलिटिक्स करता भी नहीं और इस पर जवाब भी नहीं दूंगा। चुनाव आयोग का काम है, उसकी जांच करेगा और मुझे मेरा फॉर्म निरस्त कर देगा, या मेरी विधायक बनने के बाद मेरी विधायक निरस्त कर देगा। ये मैं हलफनामा जब पढ़ रहा था तो इसमें एक वाक्य लिखा होता है जो कि स्टैंडर्ड वाक्य है कि या ऐसा कोई मुकदमा जो मेरे संज्ञान में ना हो कभी कायम किया गया हो। दुर्ग का मुकदमा भी ऐसे ही है क्या? मुझे अभी पता लगा जी, तलब तिवारी कांग्रेस के कोई नेता हैं, उन्होंने लगाया। मेरे जब इन्होंने अखबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो मैंने पता लगाया वो जी, क्योंकि मध्य प्रदेश एक था उस वक्त, मैंने कोई भाषण दिया होगा राजनांदगांव में, मुझे याद भी नहीं हुआ। उन्होंने मानहानि का मुकदमा भी लगा दिया था। उसके बाद ऐसा वो कह रहे हैं कि 90 से मैं फरार हूँ। 90 के बाद मैं 7 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, मंत्री रहे हैं। मंत्री रहा। आज तक कभी रायपुर में मैं खुद गया कई बार चुनाव में, वहाँ पे भाषण दिए मैंने। मेरे पास तो कभी पुलिस नहीं आई। मैंने जब अगर मेरे पास फरारी का, तो मैंने राज्य सरकार से पूछा कि मेरे खिलाफ कोई फरारी एनओसी, तो उन्होंने एनओसी दी है। कोई फरारी का मुकदमा नहीं राज्य सरकार पुलिस ने। तो अब ये कहाँ से मुकदमा निकाल के ले आए? मैं ऐसी राजनीति में पढ़ता भी नहीं हूँ, और इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे पर केस चल रहे हैं, लीक है चल रहे हैं। आप चुनाव लड़ो ना, फिर जनता के बीच में जाओ। आपने काम किया हो तो बताओ, 5 साल विधायक थे आप। ये हल्के फुल्के कागज निकाल के जबरदस्ती एक सस्पेंस क्रिएट क्यों कर रहे हो? जनता को जिस पे विश्वास होगा वो जीतेगा चुनाव।